जी, स्वागत है पिताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। बौद्ध धर्म को हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पिछले क्लास के वीडियो में हम बौद्ध धर्म के परिचय को समझे थे कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या था, जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी और उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में हम लोगों ने समझा था। और साथ में गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की उत्पत्ति शुरुआत कहाँ से होती है उन चीज़ों को समझा। अब बौद्ध धर्म की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण के बाद कई संगतियां बनी, कई सम्मेलन बनाए गए जिसे बौद्ध संगति के नाम से लिया जाता है। यहाँ से कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लगभग कई एग्जामों में बौद्ध संगतियों से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं, तो चलिए उन्हीं को समझते हैं। बौद्ध संगति में क्रम पूछता है कि पहली बौद्ध संगति कब हुई थी। तो पहली बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इसी समय 483 ईस्वी पूर्व में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण अर्थात उन्हें मृत्यु हुई थी। वह मल महाजनपद में चुंद नामक सुनार के हाथों जब वह भोजन ग्रहण किए थे, उसके बाद उन्हें उदर रोग हुआ और उदर रोग के बाद उन्हें उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यह 483 ईस्वी पूर्व की घटना है और उसी समय 483 ईस्वी पूर्व में उस समय का राजा अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने राजगृह के सप्तापनी नामक स्थान पर महाकश्यप उपाली की अध्यक्षता में बौद्ध संगति का आयोजन किया और उसमें महात्मा बुद्ध के दिए हुए जितने भी उपदेश थे, उपदेशों का संकलन किया गया और इसके अलावा बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणियों से संबंधित जो आचार और विचार यानी उनकी नियमावली जो थी, उनके क्या नियम होने चाहिए, उन सभी नियमों का संकलन किया गया कुछ पुस्तकों में, जिसका नाम था सूत पीटक और विनय पीटक। यदि पहली बौद्ध संगति में किसकी रचना हुई तो सूत पीटक और विनय पीटक की रचना होती है। सूत पीटक एक ऐसी पुस्तक जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया और वहीं विनय पीटक जो है वह बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधित जो नियमें हैं उन सभी नियमों का संकलन विनय पीटक में किया गया। तो यहाँ से प्रश्न निश्चित आते हैं कि किस बौद्ध संगति में सूत पीटक और विनय पीटक की रचना हुई थी। तो ध्यान रखेंगे, पहली बौद्ध संगति में सूत पीटक और विनय पीटक नाम की दो पुस्तक की रचना होती है। और ठीक इसके बाद आप देखेंगे कि ये किसके अध्यक्षता में हुई तो महाकश्यप उपाली की अध्यक्षता में हुई। उस समय का राजा कौन था तो अजातशत्रु। किस वंश का राजा था तो हर्यक वंश का राजा था। और पहली बौद्ध संगति कहाँ की गई राजगृह में। जरा सा अगर डेप्थ जाइए तो राजगृह के किस जगह पर हुआ था यह जगह पूछ देता है। यानी जब आप स्टेट पीसीएस वगैरह की जब एग्जाम में बैठिए या यूपीएससी की एग्जामिनेशन बैठिए तो संभवतः इससे डेप्थ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहली बौद्ध संगीति सभा का आयोजन राजगृह के किस क्षेत्र में हुआ तो सट्टापानी नामक स्थान पर हुआ था। यह ध्यान में रखेंगे जरूर। तो पहली बौद्ध संगति आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 483 ईस्वी पूर्व और इसी समय जो है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ और अजातशत्रु अध्यक्षता महाकश्यप उपाली के अध्यक्षता में होता है, जिसमें दो पीटक यानी सूत पीटक और विनय पीटक की रचना होती है। प्रश्न आपसे पूछ देंगे कि बौद्ध महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस पीटक में है तो सूत पीटक में। कह दिया जाए बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणियों के नियमावली यानी उनके अनुशासन संबंधित नियम किस पुस्तक में है तो विनय पीटक में है। देखिए ये एक लाइन कई क्वेश्चन क्रिएट करता है और यहाँ से क्वेश्चन बनाकर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। अब आते हैं कि दूसरे क्रम की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा बौद्ध संगति ठीक 100 ईस्वी के बाद होता है यानी 383 ईस्वी पूर्व में। 483 ईस्वी पूर्व में पहली बौद्ध संगति और हर प्रत्येक वहीं पे उसी समय निर्णय लिया जाता है कि जब भी इसके बाद की बौद्ध संगतियाँ होगी तो प्रत्येक 100 वर्षों पर बौद्ध संगति होगी। तो इसके ठीक 100 वर्ष के बाद 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है, जिस समय का राजा शिशुनाग वंश का कालाशोक था।
कालाशोक के समय में 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता साब कबीर करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन करते हैं? साब कबीर करते हैं। और द्वितीय बौद्ध संगति के समय कौन राजा था? कालाशोक था, जो किस वंश से संबंधित था? शिशुनाग वंश से संबंधित था। और कहाँ पर इसकी जो है द्वितीय बौद्ध संगति यानी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया? तो वैशाली में आयोजन किया गया 383 ईस्वी पूर्व में। इसके मुख्य बिंदु क्या रहे? तो इस द्वितीय बौद्ध संगति में देखेंगे कि बौद्ध धर्म का पहला विभाजन होता है महासंघिका और थेरावादी। बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुनियां जो 10 शील थे, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए 10 शील, जिसमें अहिंसा, सत्य, असमय भोजन नहीं करना, साथ ही जो है नारियों का सम्मान करना, और इसके अलावा जो है आप देखेंगे व्यभिचारियों में लिप्त नहीं होना, इन संबंधित इत्यादि जो है 10 शील दिए गए थे। उन 10 शीलों का जो है में कुछ छूट चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस समय बौद्ध धर्म का जो है पहला विभाजन हो जाता है महासंघिका और थेरावादी में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो पाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि 251 ईस्वी पूर्व में, ठीक इसके 100 वर्ष के बाद होना चाहिए था 283 ईस्वी पूर्व में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह पहले ही 251 ईस्वी पूर्व में हो जाता है। और द्वितीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में होता है, जो जिस समय का राजा अशोक रहता है, मौर्य वंश का राजा था अशोक, और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य करते हैं, जिस समय एक नए पीटक का संकलन होता है जिसका नाम होता है अभिधम पीटक। अभिधम पीटक क्या है? यह एक ऐसा साहित्यिक पुस्तक है जिसमें जितने दार्शनिक थे, बौद्ध धर्म के दार्शनिक अर्थात विद्वानों के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे प्रश्नोत्तरी क्रम में, यानी प्रश्न पूछा गया और उसका उत्तर के क्रम में संकलन दिया गया। दार्शनिकों का विचार जो था, विद्वानों की जो विचार का संकलन जो दिया गया है, वह अभिधम पीटक में दिया गया है। तो महात्मा बुद्ध के 3 पीटक, त्रिपीटक कहा गया, जिसमें सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। अभिधम पीटक की रचना किस बौद्ध संगति में होती है? तो तीसरे बौद्ध संगति में होती है। कब होती है? 251 ईस्वी पूर्व में होती है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट समझने वाली बात है। कहीं कहीं कई पुस्तकों में आपको देखने को मिलेगा कि तीसरी बौद्ध संगति जो है 247 ईस्वी पूर्व में मिलेगा, या कहीं 255 ईस्वी पूर्व में मिलेगा। थोड़ा यहाँ पर विवादित पॉइंट्स होता है, लेकिन एनसीईआरटी के पुस्तक के आधार पर 251 ईस्वी पूर्व ही करेक्ट है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। लगभग 250 ईस्वी पूर्व में तीसरा बौद्ध संगति होता है पाटलिपुत्र में, जिस समय का राजा कौन था? अशोक था, मौर्य काल का, मौर्य वंश से संबंधित था, मौर्य वंश का जो है राजा था अशोक। और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य करते हैं। तीसरे बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य करते हैं, और इसमें अभिधम पीटक का संकलन होता है। ठीक इसी तरीके से हम देखेंगे कि चौथी बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में होती है, यानी 100 ईस्वी में, यानी 101 ईस्वी 100 ईस्वी के आसपास होता है। तो इसलिए ईसा की प्रथम सदी में होता है। जब यहाँ पे इसके पहले जितने भी हुए वो ईस्वी पूर्व की बात थी, और यह ईस्वी में है 100 ईस्वी में कुंडलवन काश्मीर में कनिष्क उस समय का राजा था कुषाण वंश का, और वसुमित्र तथा अश्वघोष की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है, जिस समय बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है हीनयान और महायान। यहीं से बौद्ध धर्म बंट जाता है और हीनयान और महायान में विभाजित हो जाते हैं इसी समय में। अब देखेंगे कि चौथी बौद्ध संगति काश्मीर में, यहाँ से देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी बन जाता है। प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सी ऐसी बौद्ध संगति थी जो बिहार में नहीं हुई? तो देखिए इधर पहली, दूसरी, तीसरी, यह तीनों बौद्ध संगति बिहार में होता है। पहली राजगिरी में, दूसरा वैशाली में और तीसरा पाटलिपुत्र में। ये तीनों जो है बिहार क्षेत्र का है। और चौथी बौद्ध संगति जो है एकमात्र बौद्ध संगति है जो बिहार से अलग हुआ है, कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ है।
तो यह उत्तर सही होगा यदि यह ऐसा प्रश्न पूछते तो, कि कौन ऐसी बौद्ध संगति जो बिहार में नहीं हुआ है। तो चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। कुषाण के समय, कुषाण वंश के समय, कनिष्क उस समय का राजा था, कनिष्क प्रतापी शासक था, और इसी के समय वसुमित्र और तथा अश्वघोष इनके दो विद्वान थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। चौथी बौद्ध संगति ईसा की पहली सदी में, यानी 100 ईस्वी में। इस समय बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है हीनयान और या महायान। हीनयान विशेष रूप से आप देखिएगा कि यहाँ पर आप आगे समझेंगे बौद्ध मतों की शाखा है। एक बार मैं और चाहूंगा कि इससे संबंधित प्रश्न निश्चित आते हैं, तो एक बार और आपको रिकॉल करा दे चलते चलते फास्ट क्रम में। तो पहली बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में होता है, राजगिरी में होता है। इस समय का राजा अजातशत्रु था, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो महाकश्यप उपाली करते हैं। इस समय इसके सूत पिटक और विनय पिटक की रचना होती है। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में होता है, और यह वैशाली में होता है। इसकी अध्यक्षता जो है साब कबीर करते हैं। कालाशुक राजा था जो है शिशुनाग वंश से संबंधित था। और बौद्ध धर्म का पहला विभाजन होता है स्थिरवादी जिसे थेरवादी भी कहते हैं, और महासंघी का। यह दो विभाजन में हो गया, लेकिन दोनों का काम जो है लगभग समान था, तो विशेष इसमें अंतर देखने को नहीं मिलता है। इधर आप देखेंगे कि 250 ईस्वी पूर्व, लगभग 250 ईस्वी पूर्व, 251 ईस्वी पूर्व में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा कराया जाता है, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीर्थ करते हैं। इस समय अभिधम पीटक की रचना की गई। दार्शनिकों के विचारों का जो है प्रश्नोत्तर क्रम में संकलन किया गया अभिधम पीटक में। इधर चौथी बौद्ध संगति देखेंगे कि ईसा की प्रथम सदी में होता है कुंडलवन कश्मीर में, और यह कनिष्क के समय में होता है, जो कुषाण वंश से संबंधित था। इसके समय की अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष करते हैं। इस समय बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है हीनयान और यह महायान में। लेकिन विशेष रूप से था क्या कि हीनयान और महायान यह बौद्ध मत की शाखाएं हैं। हीनयान का मानना है कि कोई भी चीज जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश है उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं, जो है वह सही है। लेकिन महायान कहते हैं कि कुछ कुछ उसमें परिवर्तन कर दिया जाए। जैसे हीनयान थे रूढ़िवादी और परिवर्तन के विरोधी थे, कि महात्मा बुद्ध के दिए गए जितने उपदेश थे उसी पर चलने वाले यह हीनयान की शाखाएं हैं। मतलब इसमें कहा गया कि हीनयान में देखिएगा कि पुरुष, इसमें देखिएगा हीनयान जो है रूढ़िवादी, इसमें महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे लेकिन देवता नहीं मानते थे। इसी में आप देखिएगा मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इस समय देखा गया कि हीनयान में जो है महिलाओं को मोक्ष प्राप्ति का जो है ये नहीं देखा गया, लेकिन पुरुष मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। जैसे मतलब ये देखिएगा कि इसमें महायान में जो है परिवर्तन के समर्थक थे, और इधर देखिएगा कि हीनयान में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता था। जैसे इसमें देखिएगा कि विशेष रूप से जैसे जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर दो देखने को मिलेगा आगे, उसमें भी ठीक इसी प्रकार की हीनयान और महायान में भी हुआ, जिसमें कहा गया कि महात्मा बुद्ध के जैसे अहिंसा है तो अहिंसा पर ध्यान रहना चाहिए। उसमें ये देखा गया कि मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बलि प्रथा नहीं होना चाहिए। तो उसके जिसके विरोधी थे वो उन्हीं को मानते हुए हीनयान की शाखाएं हुई, जिसमें महात्मा बुद्ध के दिए गए सभी उपदेशों को बखूबी तरीके से केवल पालन किया जाए, वह हीनयान की शाखा कही गई। लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन किया गया, वह था महायान, जिसमें परिवर्तन के समर्थक थे। अर्थात इधर देखिएगा इस परिवर्तन की वजह से महिलाओं को जो है इसमें शामिल किया गया, और महिला को जो है महात्मा बुद्ध हमेशा ये चाहते थे कि कोई देवता की पूजा ना हो, लेकिन यहाँ पर देवता के रूप में महात्मा बुद्ध को ही बिठा दिया गया, और उनके कई अवतार। बुद्ध चाहते थे कि किसी के कोई अवतार नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन महायान की शाखा कहती है कि इनके भी पुनर्जन्म हुए। और देखेंगे कि आगे कि इन्हीं के पुनर्जन्म में महात्मा बुद्ध के ज्ञान के रूप में पुनः अवतार के रूप में तारा देवी को माना जाता है। और इसी में आप देखिएगा कि कई ऐसे नारियों की भी पूजा शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे जो है ना महात्मा बौद्ध धर्म का जो है
जो उत्थान जो हुआ था वो धीरे धीरे समापन की तरफ बढ़ जाता है महायान की वजह से। इसी में देखिएगा कि महायान की देखा देखी जो है आगे वज्रयान बन जाता है और वज्रयान में जो है कई आडंबर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है बौद्ध धर्म का जो है ह्रास देखने को मिलता है। तो इसमें देखेंगे कि महायान में बुद्ध एक देवता के रूप में, इसी के समय में कनिष्क के समय में देखेंगे कि एक बड़े बड़े मूर्तियों के बनाना, महात्मा बुद्ध का ही मूर्ति तैयार करना जो गांधार शैली से संबंधित था, और यही बुद्ध एक देवता के रूप में, एक अवतार के रूप में माना जाने लगा महायान में, और इसी में मूर्ति पूजा में विश्वास रखा जाने लगा। इस समय का मुख्य आदर्श, महायान का मुख्य आदर्श था केवल बोधिसत्व को प्राप्त करना। बोधिसत्व का मतलब केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेना, यानी बोधिसत्व प्राप्त कर लेना मुख्य आदर्श था, जबकि इधर मूर्ति पूजा के विरोधी थे और यह लोग महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण से संबंधित मोक्ष की प्राप्ति को समझते हैं हीनयान वाले। यह इसकी जो है आराधना वर्तमान में दक्षिण भारत में, श्रीलंका में, वर्मा, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा ऐसे देशों में हीनयान की शाखाएं अभी भी वर्तमान में है। जबकि महात्मा बुद्ध के महायान की शाखा देखने को मिलेगा उत्तर भारत के क्षेत्र में, जिसमें आप देखेंगे कि तिब्बत में महायान की शाखाएं हैं, इधर चीन में महायान की शाखा है, इधर जापान में महायान की शाखा है। तो इन सभी उत्तरी क्षेत्रों में देखेंगे तो महायान की शाखा मिलेगी, और दक्षिणी क्षेत्रों में देखेंगे तो हीनयान की शाखा देखने को मिलेगा। ठीक इसके बाद आप देखेंगे कि यही बोधिसत्व की प्राप्ति करना, यहाँ एक और स्टोरी आ जाता है हीनयान और महायान से संबंधित कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब अकाल पड़ा था, लगभग 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था, तो उस समय भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वो चले जाते हैं दक्षिण क्षेत्रों में, और दक्षिण क्षेत्र से जब वापस उत्तर में आते हैं अकाल के बाद, जब दक्षिण क्षेत्रों से वापस उत्तर क्षेत्र में आते हैं तो ये देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के दिए गए जो उपदेश थे उसमें कई लोगों ने परिवर्तन कर दिया है, और इन्हीं जो परिवर्तन वाले जो लोग थे उन्हें महायान में बांट दिया गया, और जिन्होंने परिवर्तन नहीं किया दक्षिण क्षेत्रों में वह हीनयान की शाखा में बट गए। तो वर्तमान में भी देखेंगे कि दक्षिण क्षेत्रों में हीनयान की शाखा और उत्तर क्षेत्रों में महायान की शाखा देखने को मिलता है। यह मूर्ति पूजा के समर्थक थे, जबकि हीनयान वाले जो है मूर्ति पूजा को हीन करते हैं, यानी नहीं समर्थन रखते हैं। इधर आप देखेंगे कि वही हीनयान की शाखाएं जो है एक जो है परिवर्तन से विरोधी थी कि कुछ भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये सब उत्तर भारत उत्तर क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। प्रश्न यहाँ से जरूर आ जाता है कि हीनयान की शाखा कौन ऐसी शाखाएं हैं जो मूर्ति पूजा के समर्थक थे, तो महायान। उसे पूछ दिया जाएगा कि कौन ऐसी महात्मा बुद्ध की शाखाएं हैं जो श्रीलंका क्षेत्र में है, तो हीनयान की शाखा है। तो ये कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका होगा। इससे संबंधित अगर प्रश्न आएंगे तो निश्चित आप इसको जो है क्लिक कर सकते हैं। अब आप आगे देखते हैं कि बोधिसत्व शब्द क्या है, इसका मतलब क्या होता है। जो महायान का परम लक्ष्य था, परम आदर्श था बोधिसत्व, यानी वह बोधिसत्व का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण को प्राप्त कर चुका है, परंतु वह दूसरे को भी निर्वाण प्राप्त कराने के लिए उन लोगों की सहायता करता है। निर्वाण बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं, और मोक्ष हो जाना यानी मृत्यु को प्राप्त कर लेना महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो निर्वाण की प्राप्ति जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं को ज्ञान से अर्पित कर दिया, निर्वाण प्राप्त कर लिया और दूसरे को निर्वाण प्राप्ति के क्रम में सहायता देता है, उसे बोधिसत्व कहा गया। इसी में हम देखेंगे कि गुप्त काल में 6वीं से लेकर 8वीं सदी के बीच में यानी वज्रयान की शाखा का विस्तार होता है, और वज्रयान शाखा जो है इसमें अन्य आडंबर आ जाते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण बन जाता है। इसी आडंबरों में देखिएगा कि जो है कई सारे तंत्र मंत्र की विद्याओं का प्रचलन हो जाता है, और महिलाओं को जो है महिला से संबंधित जो है उन्हें ये वशीकरण से संबंधित आ जाता है, जिसके कारण आप देखिएगा कि जो है महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म का जो है ह्रास देखने को मिलता है। महात्मा बुद्ध से संबंधित जानकारी कौन कौन से साहित्यों से मिलती है, बौद्ध साहित्य क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं।
बौद्ध साहित्य में देखेंगे कि सबसे पहला कि दो पीटक जो आते हैं, सूत पीटक और विनय पीटक, ये साहित्य ही है, बौद्ध साहित्य है। उसके बाद अभिधम्म पीटक आ जाता है। तो मूल रूप में 3 पीटक होते हैं जिसे त्रिपीटक कहते हैं। और त्रिपीटक किस भाषा में रचित है? पाली भाषा में रचित है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि त्रिपीटक किस भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में लिखी गई है। बाद में जब वज्रयान की शाखा आती है तो धीरे धीरे कई ऐसे ग्रंथ बनते हैं जो संस्कृत में भी आ जाते हैं, संस्कृत का भी प्रचलन हो जाता है। परंतु शुरुआत के समय में देखिएगा तो पाली भाषा का ही प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। त्रिपीटक जो है पाली भाषा में रचित है। सूत पीटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सूत पीटक महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उसी उपदेशों का संकलन सूत पीटक में किया गया है। जबकि विनय पीटक, विनय का मतलब होता है नियम ही होता है, और जो है आचार संहिता होता है जिसमें संघ के नियमों का संग्रहण किया गया है। संघ के नियमों यानी बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुनियों के संघों का नियम क्या होगा, किस प्रकार वह जो है अपने अनुशासन को बनाए रखेंगे, और अनुशासन अगर पालन नहीं हो पाता है तो उसका प्रायश्चित कैसे करेंगे, उससे संबंधित नियमों का संकलन विनय पीटक में दिया गया है। वहीं अभिधम्म पीटक की रचना तीसरी बौद्ध संहति में होती है अशोक के क्रम में, जिसमें बुद्ध के दार्शनिक विचार यानी महात्मा बुद्ध के अलावा कई ऐसे दार्शनिक आते हैं, उन सभी दार्शनिकों के जो विचार थे उस विचारों की संकलन जो है अभिधम्म पीटक में दिया गया है। इधर आप देखेंगे कि इसके बाद जब हीनयान और महायान में बट जाता है तो उसके बाद एक जातक कथा नाम का बौद्ध जो है एक ग्रंथ लिखा जाता है जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा डाली गई है। यही आगे वज्रयान के क्रम में इसके आधार पर जो है बहुत सारे ऐसे आडंबर बन जाते हैं। जातक कथा जो है बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है। इसमें आप देखेंगे कि बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, यह 3 पुस्तक अश्वघोष की रचना है। जो अश्वघोष जो है कनिष्क के समय में रहता है और उसने 3 पुस्तक लिखा है जिसने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, ये जो पुस्तक है अश्वघोष की रचना है। एक विद्वान है मिलिंद पन्हो नागसेन की रचना है। याद होगा कि जिस वक्त हमने बताया कि कनिष्क और कुषाण के समय में देखिएगा कि कुछ और भी यूनान प्रांत से आक्रांता आते हैं भारत में राज करने के लिए, जिसमें बैक्टीरिया से मिनांडर आता है, डेमेट्रियस प्रथम का ये था उत्तराधिकारी था मिनांडर, और मिनांडर और नागसेन के बीच की जो वार्तालाप हुई थी महात्मा बुद्ध से संबंधित, उन्हीं प्रश्न और उत्तरों का संकलन मिलिंद पन्हो में लिखा गया है, जिसकी रचना किसने किया? तो नागसेन ने। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? एडविन अर्नाल्ड ने यह पुस्तक लिखी। लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को ही कहते हैं और इस पुस्तक की रचना एडविन अर्नाल्ड ने लिखी है। तो प्रश्न आ जाता है कि लाइट ऑफ एशिया किसने लिखा? एडविन अर्नाल्ड। इसको हिंदी में कहते हैं कि एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज महात्मा बुद्ध को कहते हैं और यह पुस्तक की रचना एडविन अर्नाल्ड ने लिखी है। इधर हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध से संबंधित चैत्य का निर्माण करना, स्तूप का निर्माण करना और विहार का निर्माण करना। चैत्य जो होता है, जो बौद्ध धर्म में जो मंदिरें होती है, पूजा स्थल जो होता है उसे चैत्य कहा जाता है। और स्तूप का मतलब होता है कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध से संबंधित या उनके दार्शनिकों से संबंधित जो उनके अवशेष रखे जाते हैं उन्हें स्तूप कहा जाता है। और अवशेष विशेष रूप से कुछ इस प्रकार के जो है आप देखिएगा कि एक गोल गोलंबर बनता है गोल, और इसी में स्तूप जो है इसी के अंदर जो है अवशेष रखे जाते हैं बौद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित, या महात्मा बुद्ध के अवशेष हो या उनके विद्वानों के अवशेष की जो रखी गई है उसे कहा जाता है स्तूप कहा जाता है। और विशेष रूप से जो पूजा स्थल होता है उसे चैत्य कहा जाता है। और विहार जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं उनके रहने के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। इसी के समय में गांधार कला का विकास होता है और गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से ही होता है। प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सी कला है? तो गांधार कला।
और जैन धर्म से संबंधित मथुरा कला। इधर आप देखेंगे कि इसी तरीके से धर्म में, चूंकि इस बौद्ध धर्म में जितने जब महायान आया तो मूर्ति जो है बनाने की परंपरा एकदम जोर शोर से चलती है, और यह मूर्तियों का निर्माण विशेष रूप से पश्चिम उत्तर भारत के क्षेत्रों में होती है जो गांधार प्रदेश है, और इसीलिए उस क्षेत्रों को, उस कला को गांधार कला कहा गया जो कुषाण कनिष्क के समय में होता है। तो गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। यहाँ तक आई होप आपने समझ लिया होगा। महात्मा बुद्ध से संबंधित बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको आप पुस्तकों से भी पढ़ें, और इनसे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें ज़रूर बनाएं, ठीक है। और आई होप ये आपका क्लियर हो चुका होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप नोट डाउन कर ले और एक दो बार देख लेंगे तो निश्चित आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें, और आपको विताना एजुकेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।